हाय गाइस, सो हम अभी इस वक्त हैं स्कोडा स्लाविया 1.0 TSI जो हमने तकरीबन एक महीना पहले ली है। और अभी जस्ट ऐसे ही हम लोग घूमने के लिए निकले हैं। तो ये नाइट टाइम है, तकरीबन कितना टाइम हो रहा है अभी? 10 बज रहे हैं। तो ये 10 बज रहे हैं, हम वी कैन सी। ओके, तो नाइट टाइम में मतलब आपने कई सारी और गाड़ियां चलाई हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं दीपांकर, DL EV व्लॉग्स चैनल से। सो दीपांकर, आपका कैसा एक्सपीरियंस अभी तक है स्लाविया नाइट टाइम में चलाने में? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है और इसका लाइट भी जो हेडलाइट्स हैं काफ़ी पावरफुल दिए गए हैं। LED हेडलाइट्स हैं, वाइट लाइट्स छोड़ते हैं, तो Okay. अच्छा एक्सपीरियंस है। थ्रू अच्छा है, आपको दिख ही रहा होगा कितना दिख रहा है, सामने नहीं दिख रहा है। राइट, तो विजिबिलिटी तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी हाँ, है। और हाई बीम वगैरह भी बहुत ही बढ़िया है, पावरफुल है। Okay. काफ़ी पावरफुल है। हाँ। और ऑटो में अगर आप सेट कर दें तो ये अपने आप इसका थ्रो एडजस्ट कर लेता है। हाँ हाँ, तो अगर कोई सामने नहीं आ रहा हो तो बहुत दूर तक थ्रो मारता है, सामने से कोई आ रहा हो तो वो थ्रो कम हो जाता है, तो अपने आप लाइट्स रोटेट करते रहते हैं। राइट। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसके। तो लाइट हेडलैम्प्स वगैरह की बातें करें तो वेरी मच सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। बाकी नॉर्मली तो मैं सलाह यही दूंगा सबको कि ऑटो में करके रख दो, छोड़ दो गाड़ी, सॉरी लाइट्स को ऑटो में करके छोड़ दो। अच्छा, ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो ये फ़िलहाल जस्ट सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये जो आवाज़ आई ये बेल्ट के लिए है, सीट बेल्ट। तो मैं सीट बेल्ट बांधना भूल गया था, तो मैं सीट बेल्ट बांध लेता हूँ। सो साउंड इस तरीके का आता है। सो विच इज़ गुड। सीट बेल्ट तो पहले ही बांध लेना चाहिए, चाहे पैसेंजर्स हैं या हों या जो कोई भी गाड़ी चला रहा हो या कोई भी हो। तो अभी हम थोड़ा मेन रोड की तरफ जाएंगे, इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा। तो ये शहीद पथ की तरफ हम जाएंगे, तो देखते हैं। तो वैसे भी हेडलाइट्स का थोड़ा सा पावरफुल होना, मैं ये समझता हूँ कि स्पेशली जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अगर स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड लाइट्स हैं तो वो तो अति उत्तम है। बट अगर नहीं है तो आपकी गाड़ी की जो लाइट है उसका पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फ़िलहाल एक वाई जंक्शन सा है, तो आप ये शहीद पथ देख पा रहे हैं, तो ऐसा। अच्छा दीपांकर जी, ये बताइए कि इसके ए पिलर वगैरह का आपका मतलब क्या है इसके लिए? मतलब वो विजिबिलिटी को ब्लॉक करता नहीं, है? विजिबिलिटी अच्छा है। ए पिलर बहुत मोटा नहीं है और बहुत ऑकवर्ड पोजीशन नहीं है। विजिबिलिटी अच्छी रहती है। टर्निंग का टाइम पे? हाँ, नहीं, कभी अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं समझ में आई। ओबियसली बॉडी स्ट्रेंथ तो है, बट उसके बावजूद ए पिलर ऐसा बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं है कि विजिबिलिटी ब्लॉक करे। अच्छा, तो डिज़ाइन वाइज तो अच्छा इन्होंने करा है। अच्छा। जो एक चीज़ है, जो खासियत है जर्मन कार्स की या जर्मनी इंजीनियरिंग की, काफ़ी सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स, जो गाड़ी तो अच्छा बनाते हैं। इंजन भी अब अच्छा ही होने लगा है, सभी गाड़ियों का ही अच्छा होता है, हर एक गाड़ी अच्छी है, कोई ख़राब नहीं है। बट कुछ स्पेसिफिकेशन वाइज उनमें थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, जैसे ए पिलर मोटा हो जाएगा, ब्लाइंड्स क्रिएट करेगा, ब्लाइंड स्पॉट। हाँ, ब्लाइंड्स क्रिएट करेगा। तो ये इसमें अच्छा है, कम से कम ये स्कोडा फोक्सवैगन में एक ये अच्छी बात है। प्लस बॉडी स्ट्रेंथ तो आपको पता ही है, तो इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो दे आर सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट यू। तो ये एक अच्छी बात है। ए पिलर्स स्पेसिफिकली बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे है, कोई तकलीफ नहीं है विजिबिलिटी में। और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा ही है।
इंजन भी अच्छा रेव करता है, अच्छा पावर देता है। 1.0 में भी आपको सफिशिएंट पावर मिल जाता है। 1.0 में भी सफिशिएंट पावर मिलता है, अच्छा पावर मिलता है, विच इज़ क्वाइट सफिशिएंट। सो 1.0 टर्बो है, तो दिस 1.0 इज टर्बो। तो 1.0 टर्बो इज इक्विवेलेंट टू सॉर्ट ऑफ 1500 1.5 लीटर इंजन। तो मैं अगर आपको प्लेन एक्सेलरेशन दिखाऊं, यहाँ पे अभी हम कितने पे हैं, अभी हम 23 किलोमीटर पर आवर पे हैं, ठीक है, बहुत स्लोली चल रहा है। अगर मुझे ये एक्सेलरेशन मारना है तो कुछ इस तरीके का एक्सेलरेशन आता है, तो वो बहुत ही झटके से उठाता है। तो बट जैसे ही आप आरपीएम इंक्रीज़ करेंगे, टर्बो काम करना शुरू करेगा, तो थोड़ा शेर की तरह दहाड़ता है। बट ठीक है, अगर खाली रोड मिले तो आप करो, खाली रोड ना मिले तो ना करो। राइट। इंजन वाइज इट इज़ वेरी गुड। इंजन में पावर की कमी आपको महसूस नहीं होगी, और अगर आपने 1.5 लिया तब तो बात ही कुछ और है, बिकॉज दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2.2 लीटर इंजन, नॉर्मल इंजन। तो वो अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, और मतलब चारों तरफ का प्लेजर है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है, पावर अच्छा है, लाइटिंग अच्छी है, सिक्योरिटी अच्छा है। पैसे थोड़े ज़्यादा है, बट देन कुछ मज़ा लेना है तो पैसे तो छोड़ने पड़ेंगे आपको, तो ठीक है, दैट वे इट इज़ गुड ओवरऑल। मतलब इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ डिस्पोजेबल इनकम और आप उतना पैसा खर्च करना चाहते हैं एक मिड सेगमेंट सेडान पे, तो दिस विल बी अ गुड कार। राइट। और जो चूँकि आपका तो मेरे ख्याल से 2-3 लाख किलोमीटर्स का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, मैं इस ड्राइविंग और कार्स की जो दुनिया है इसमें थोड़ा सा नया हूँ, और मैंने भी दूसरी गाड़ियाँ चलाई हैं। खैर, तो मैं यही कहूँगा कि अगर मैं मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों की बात करूँ, तो कई सारी गाड़ियाँ हैं कि मैं अगर मैनुअल की बात करूँ तो वो क्लच आप काफ़ी ऊपर तक छोड़ देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा गाड़ी क्रॉल होना शुरू होता है, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक की भी बात करें तो आप ब्रेक ड्राइव पे करके ब्रेक काफ़ी रिलीज़ करके तब जाके थोड़ा सा क्रॉल होना शुरू होता है। दैट इज़ सफिशिएंट, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये इसमें ऐसा लगता है जब ये इनिशियली आप ड्राइव पे करके जब आप ब्रेक रिलीज़ करते हैं तो ये काफ़ी हद तक अच्छी स्पीड मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 60 किलोमीटर पर आवर, वैसा नहीं है, लेकिन सफिशिएंट रेस्पेक्टेबल पावर के साथ आगे बढ़ती है। और तो वो दैट इज़ समथिंग विच इज़ आई थिंक गुड, which will be helpful when you drive on the hills, because राइट, जहाँ पे स्लोप्स हैं वहाँ पे if you don't have hill hold assist, बट आपका इनिशियल एक्सेलरेशन व्हेन यू रिलीज द ब्रेक्स अगर वो अच्छा है तो आपको हेल्प करेगा, काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा। राइट। एक और चीज़ है जो मैं पॉइंट करूँगा, बिकॉज आई कीप ऑन स्पीकिंग टू पीपल रिगार्डिंग मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि नहीं, ऑटोमेटिक में एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा, मुझे हाईवे पे ट्रक को पार करना है या किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो मुझे पावर डिलीवरी नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से मैं तो इस बात को बिल्कुल ही नकारूंगा, ऐसा नहीं है। जैसा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि पावर कितना है, तो आपको इंजन को उतना रेव करना पड़ेगा, आपको एक्सेलरेट करना है तो आप स्पोर्ट्स मोड में करके आप आगे बढ़ सकते हो या ज़्यादा एक्सेलरेटर दबा सकते हो, तो गाड़ी अपने आप ही उतना पावर जनरेट करेगी। आपका द अमाउंट ऑफ पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the amount of energy that we are putting in on the accelerator। तो पावर ऐसा नहीं कि मैनुअल में ज़्यादा है या पावर ऑन डिमांड मैनुअल में ज़्यादा है। जो लोग कहते हैं पावर ऑन डिमांड जो है मैनुअल में ज़्यादा है, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो आपको अगर ड्राइविंग कंफर्ट चाहिए आप ऑटोमेटिक लीजिए, आप थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं बट ठीक है, देन आप 5 साल 7 साल 8 साल चलाते भी हैं उस गाड़ी को, तो वो सॉर्ट ऑफ आपका सेट ऑफ कर देगा जो ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। अभी जो आपने एक्सेलरेशन दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो आपने स्पोर्ट्स मोड में? नहीं, मैंने स्पोर्ट्स मोड में नहीं, तो आई थिंक नॉर्मल मोड में करा। स्पोर्ट्स मोड में तो ज़्यादा ही होगा एक्सेलरेशन, बट नॉर्मल मोड में भी अच्छा एक्सेलरेशन होता है। मैं आपको 150-200 पे गाड़ी चलानी है तो स्पोर्ट्स मोड पे आप जाइए, बट ऐसा किसी को चलाना नहीं होगा।
तो चलाना अच्छी बात नहीं हाँ, है। और अगर आपको मतलब Control बहुत हाईवे speed पे में। किसी से रेसिंग करनी है तो स्पोर्ट्स मोड पे आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। अच्छा, अभी जो आपने नॉर्मल एक्सेलरेशन ही किया था एंड इट वाज काइंड ऑफ सडन एक्सेलरेशन, मेरे ख्याल से ये काफ़ी था। काफी इससे था, ज़्यादा काफी नहीं था। चाहिए। इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। हाँ, ये तो आपका वो फर्स्ट गियर पे ही हाँ। अच्छा खासा। तो सॉर्ट ऑफ हमने भी 1.0 ही चूज करा, 1.5 नहीं चूज करा। द ओनली रीजन वाज दैट 1.0 हैड इनफ पावर, सो ज़रूरत नहीं थी 1.5 लेने की ज़्यादा पावर के लिए। तो और नॉर्मल आदमी हाईवे पे भी चलता है 80, 100, 120, तो दिस कार इज़ सफिशेंटली केपेबल, और 1.0 इज़ सफिशेंटली केपेबल, तो आपको ज़रूरत नहीं 1.5 लेने की। बट हाँ, आपको अगर वैसा ड्राइविंग थ्रिल चाहिए, आप एंथुसियास्ट है, तो बिल्कुल नहीं, आप उतना आपकी यूटिलिटी निकलेगी। 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा लगेंगे, तो अगर आपको मतलब इफ़ यू लाइक एंड लव ड्राइविंग, यू कैन टेक 1.5, वो भी अच्छा ऑप्शन है। उसका इंजन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार इंजन है, मैंने चलाया वो गाड़ी, राइट। तो वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, आप Right. वो भी ले सकते हैं। और 1.5 इंजन और 1.0 इंजन में जो मेरे मन में एक सवाल था कि 1.5 का फ्यूल एफिशिएंसी जो है, जो साधारण भाषा में एवरेज जो है वो थोड़ा कम होगा, वैसा कुछ है नहीं शायद। नहीं, वैसा नहीं है। वो 4 सिलेंडर है। हाँ, 4 सिलेंडर है, बट फिर उन्होंने एक एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी, कुछ फोक्सवैगन और स्कोडा वैसा ब्रांड करके बेचता है। जैसे गाड़ी में ज़्यादा पावर आप नहीं मांग रहे हैं, तो वो क्या होता है, 2 सिलेंडर स्विच ऑफ हो जाते हैं अपने आप, तो 2 सिलेंडर पे ही चलती है। राइट। तो इससे क्या होता है, फ्यूल एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है। राइट। तो सॉर्ट ऑफ लगभग सेम है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ हाईवे पे गाड़ी दौड़ाएंगे या फिर आप सिर्फ शहर में दौड़ाएंगे। सो इट इज़ अ मिक्स ऑफ हाईवे एंड सिटी, तो लगभग दोनों का माइलेज सेम ही होगा। मतलब 1-2 रुपये या फिर 1-2 किलोमीटर पर लीटर पे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज़ नॉन मटेरियल फॉर मी, कोई उतना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला चीज़ नहीं है। राइट। हाँ, आपको पैसे खर्च नहीं है, आपको ड्राइविंग में मज़ा आता है, आपको पावर चाहिए, आप 1.5 लीजिए। आपको नॉर्मल पावर से नॉर्मल सिटी ड्राइविंग और सोबर ड्राइविंग से काम चल जाता है, या सोबर ड्राइविंग पे आप भरोसा करते हैं तो 1.0 लीजिए, बस फ़र्क इतना ही है। राइट। तो फिलहाल आई थिंक हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड वी विल डिस्कस कि और कैसे एक्सपीरियंसेस हमारे रहे अपने स्कोडा स्लाविया के साथ। तो तब तक के लिए नमस्ते, अलविदा, थैंक यू। एंड सेफ ड्राइव सेफली, यही कहूँगा। स्पीड बहुत ज़्यादा हो ऊपर मत करिए, ठीक है? एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।